बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पर अडयाला जेल में ज़ालिमाना तशद्दुद की इत्तलात। जी हाँ, इस्लामाबाद के आला सतही इंतहाई बाखबर सहाफ़ती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को नफसियाती और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब को नज़रबंदी ऑफ़र की गई। बनीगाला की आज इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फ़ैसला आया। 9 मई के 8 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो गई। अब कौन सा ऐसा केस बाकी है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रहाई मुमकिन नहीं हो सकती, उस पर भी रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के बग़ैर जो है वो अडयाला जेल छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है बड़े ही वाज़ेह अल्फाज के अंदर कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो वो सारी ज़िंदगी उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने बुशरा बीबी को नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इतने लंबे अरसे से अडयाला जेल के अंदर डाला हुआ है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ क्योंकि साथ निभा रही हैं, इमरान खान साहब के साथ वफ़ा निभा रही हैं, इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उन पर जुल्म व तशद्दुद नफसियाती और ज़हनी किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास और कोई ऐसा हरबा नहीं है कि जिसकी वजह से ये मुझे तोड़ सकें। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं वो जनाब कुछ यूँ हैं कि सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने ये जरा जो है वो दावा किया है कि बुशरा बीबी के सेल में बारिश के मौसम में बिजली की नंगी तारें लटका दी गई हैं जिससे उनको 3 दफ़ा करंट लग चुका है। बुशरा बीबी के पैरों पर पट्टियाँ बंधी थीं। उन्होंने बताया कि कन खजूरे ने काटा है। बुशरा बीबी को बुखार रहता है क्योंकि वो कहती हैं कपड़े धुलवा दें, उनको कहा जाता है कि कपड़े खुद धोएं। इमरान खान ये सब कुछ सुनकर परेशान हुए लेकिन हक बातिल वाली बात कही। ये जनाब बात कर रहे हैं नुसरत जावेद साहब और इसके साथ साथ वो ये बात भी कर रहे हैं कि सुहेल वड़ाइश साहब ने वो बातें तो बयान ही नहीं की जो कि इस तवील तरीन मुलाकात में उनके साथ हुई हैं। वो ये सारा मामला जो है वो गोल कर गए हैं। इस पर जो है वो ये एहतशाम कियानी साहब हमारे सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। ये नुसरत जावेद साहब की ऑडियो जो कि इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि जो है वो जहनी और नफसियाती तशद्दुद जो है वो इस वक्त बुशरा बीबी के ऊपर किया जा रहा है। साकिब बशीर उन्होंने भी कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से ये बहुत खौफनाक खबर है जो नुसरत जावेद साहब दे रहे हैं और हुकूमत को इस मामले का फ़ौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जनाब जुमेरात का दिन है। आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। कुछ सहाफ़ियों ने भी ये उम्मीद लगा रखी है कि आज जनाब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। तोशाखाना 2 केस जो था उसको जनाब मुलतवी कर दिया गया है अगले हफ्ते तक। और इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है वो जनाब इमरान खान साहब के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फ़ैसला है जिसमें 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। दूसरी जानिब जब DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जहाँ उन्होंने जो है वो पाक भारत जंग के हवाले से बात की, जहाँ उन्होंने आर्मी चीफ साहब की और सुहेल वड़ाइश साहब की जो मुबैना मुलाकात है, जो मुबैना इंटरव्यू है, उसकी भी उन्होंने तरदीद की। वहीं 9 मई के हवाले से जब उन्होंने सवाल किया तो एक ऐसे मौके पर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 मई के मामले के अंदर 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो जारी कर दी गई है, उनकी ज़मानत का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 9 मई के जो हैंडलर्स हैं, जो 9 मई के मनसूबा साज हैं, उनको जनाब सज़ा दिए बग़ैर इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। दूसरी तरफ मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला सामने आया कि ना ही कोई चालान पेश हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़
और ना ही कोई फ़र्द जुर्म आयद हुई। ज़मानत के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तमाम दलाइल के बाद जब इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने यह जुमला बोला तो ये जुमला तमाम तर उनकी गुफ्तगू के ऊपर भारी पड़ा और इस जुमले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बस अब रुक जाएं, हम इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर कर रहे हैं। दूसरी जानब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इस नाइंसाफ़ी का अजाला कौन करेगा। इमरान खान साहब की ये जो तकरीबन 27 माह की बेगुनाह कैद है, उनके ख़िलाफ़ रियासती ताकत का नाजायज़ और बेजा इस्तेमाल है और ये जो पाकिस्तानी कौम के कायद को, पाकिस्तानी कौम के हर दिल अजीज़ रहनुमा को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान को जो पाकिस्तानी अवाम से महरूम रखा गया है, उसका एहतसाब कौन देगा। इस ज़्यादती और जुल्म के ज़िम्मेदारों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इस बात का मुतालबा भी किया है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत के बाद अब बज़ाहिर एक नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस ही बाकी रह गया है जिसमें रहाई के लिए ज़मानत दरकार है। लेकिन अगर 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर भी आगे चलकर अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो फिर इस पर भी साफ़ी दोस्त बात कर रहे हैं कि क्या अंदरूनी खाना हो सकता है कुछ ऐसी फ़ाइलें जो हैं वो पड़ी हों जिन पर जो है वो कपड़ा मार के नया केस जो है वो बनाकर जो है वो गिरफ़्तारी जो है वो उसके ऊपर डाल दी जाए। और हमारे इसी तरह से सीनियर सहाफ़ी दोस्त असदुल्ला खान साहब, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंच चुका हूं। खिलाफ मामूल आज कोई नाका नहीं लगाया गया है। गेट नंबर 5 पर लिस्ट में मेरा नाम चेक करने के बाद मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। देखिए आज क्या होता है। जो नाम है इसमें जनाब डॉक्टर अमजद अली हैं, चौधरी इफ्तिखार हुसैन हैं, अमीनुल्लाह ख़ान हैं, चौधरी नज़ीर हैं, असदुल्ला ख़ान है और हमारे जो दोस्त साफ़ी दोस्त बशारत राजा हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब उनकी आज इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करवाई जाएगी। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा आज 9 मई के केस के हवाले से जब फ़ैसला आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है आज इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट आए थे हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं थी क्योंकि सलमान सफदर की तरफ से हाई कोर्ट में भी इतना मजबूत केस लड़ने के बावजूद ज़मानत नहीं मिली। जिन्होंने ये झूठ बोले, झूठी गवाहियाँ दी, हमारी डिमांड होनी चाहिए कि उन्हें इबरतनाक सज़ा मिले क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त नाहक कैद में हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक केस रह गया है जिसमें हमें तारीख़ नहीं दी जा रही। ये अलीमा खान साहब ने कहा। इसी तरह से जो सीनियर सहाफ़ी हैं समीना पाशा, उन्होंने भी कहा कि 9 मई केसेस में ज़मानतें मंजूर होने के बाद इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैद तन्हाई काट रहे हैं। इसी तरह से जनाब सलमान सफदर साहब, जिनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिनकी आज तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि शायद इस पूरी वकला टीम के अंदर वो एक वाहिद वकील हैं जो पूरी डेडिकेशन के साथ बग़ैर किसी मीडिया कवरेज और बग़ैर ज़्यादा जो है वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहने के वो अपना फोकस उनका इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाने के हवाले से। उन्होंने भी कहा कि जिस दिन समाअत हुई अल-कादर ट्रस्ट केस की तो ये 15 मिनट का मामला है और अब हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सरफराज डोगर साहब को अल-कादर केस की समाअत भी करना पड़ेगी। मुझे अगर वहाँ पर दलाइल देने का मौका दिया गया तो ये 15 मिनट की मार है। उन्होंने कहा कि आज के इस फैसले के बाद साजिश की बुनियाद पर 9 मई मुकदमात में 10-10 साल जो सज़ाएँ पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी ज़मानतें भी जो हैं वो जल्द हो जानी चाहिए। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ही इतना कमज़ोर था, इस्तग़ासा के पास उनके पास कुछ नहीं था और ये ज़मानतें हर सूरत मिलना थी। और आज इमरान खान साहब की तमाम तर केसेस के अंदर जो है वो ज़मानतें जो है वो मंजूर हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जहाँ पर जो बात की जा रही है बुशरा बीबी साहबा को करंट लगने के हवाले से, इस हवाले से अलीमा खान साहबा के जो ज़राए हैं वो जनाब इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो बुशरा बीबी साहबा के फैमिली ज़राए के ज़रिए जो हैं वो बाहर आई हैं और इस किस्म की बात जो है वो नुसरत जावेद साहब की जानिब से करना यकीनी तौर पर जो है वो बड़ा मानी खेज़ है। इस्लामाबाद के अंदर वो एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं और यकीनी तौर पर जनाब इस बात की जांच की जानी चाहिए। इसी तरह से जहां तक मामला है सोहेल वड़ाई साहब का, वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं महर अब्दुल सत्तार, उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि सोहेल वड़ाई के इंटरव्यू की आज DGISPR ने वाज़ेह तरदीद कर दी है। सवाल ये है कि क्या आप उन पर भी पीका
एक्ट की दफ़ा 20, 24 और 25 के तहत झूठी खबर फैलाने, इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने और अवामी एतमाद मजरू करने पर मुख्तलिफ़ अजला में FIR दर्ज होंगी, या ये जुल्म और दोहरा मेयार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्हीं के लिए जो है वो रवा रखा जाएगा। ये एक बहुत जो है वो बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, वाज़े कर दिया है आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो कि मुसलसल 9 मई के हवाले से आती रही कि इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई एक साजिश थी, 9 मई एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी, और अब ये साजिश बेनकाब हो चुकी है। ये साजिश 20 साल से ये जो मुल्क लूट रहे हैं उन्होंने कामयाबी के साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का भी इस्तेमाल किया। उन्हें जनाब इस बात का जो है वो फ़ायदा हुआ है। शेख वकास अकरम की भी अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई। आज एक नई जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत में जो है वो डल गई। बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। और उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में ना इमरान खान साहब के अकाउंट में पैसे आए, ना बुशरा बीबी साहबा के अकाउंट में पैसे आए, पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, लेकिन कैद इमरान खान को रखा हुआ है। ये बिल्कुल झूठा केस है जिसने पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर मजाक बनाया हुआ है और 15 मिनट की मार भी नहीं है। ये केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है, अगर जनाब इसकी जो है वो समाअत होती है। दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस जैया आफरीदी साहब से इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने मुलाकात की है और जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब से जो तमाम तर सहूलतें बुशरा बीबी साहबा से अडयाला जेल के अंदर जो तमाम तर सहूलतें जो हैं वो छीन ली गई हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और मीडिया को उन्होंने ये कहा है कि मैंने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से जेल सहूलियात जो उनसे छीन ली गई हैं उसके ना मिलने के मुतल्लिक चीफ़ जस्टिस को आगाह किया है। चीफ़ जस्टिस जैया आफरीदी ने कहा है कि जेल सहूलियात का मामला कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की तरजीह है। इस मामले को जो है वो तरजीहन देखेंगे। जेल इस्लाहत से मुतल्लिक जो मामला है वो कमेटी में जो है वो पहले ही ज़ेरे गौर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बानी PTI के मुकदमात हैं, इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, उनकी समाअत ना होने का मामला भी चीफ़ जस्टिस साहब के सामने उठाया है। इस पर भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इन दोनों मामलात को जो है वो देखेंगे। और सलमान अकरम राजा ने भी बड़े वाज़े अंदाज में आप ये बात कर दी है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस की गिरफ़्तारी है और उसकी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो हैं। और कई माह से हम इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि वो दरख्वास्त जो है वो सुनी जाए। 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, वो दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। इस केस के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुकदमा बाकी नहीं रह जाता। और ये हैं वो तमाम तर वजूहात जो मैंने आपके सामने रखी कि बल्कि अगर इस मामले को देखें ना, 9 मई 2023 का वाक़या और आज 21 अगस्त की तारीख़, ये जनाब ये कोई जो है कोई तकरीबन 27 माह का अरसा है। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो इमरान खान साहब की हद तक लाहौर के मरकज़ी केस में चालान तक नहीं पेश कर सकी। चालान जो है वो किसी भी ट्रायल की का जो है वो उसकी पहली पीढ़ी होती है। और 9 मई के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 30 से ज़ायद केसेस हैं, सिर्फ उसमें एक जो है वो GHQ केस है जो कि जिसका सिर्फ इस वक्त जो है वो ट्रायल चल रहा है। और वो भी जनाब अभी सिर्फ इस वक्त जो है वो 30% हुआ है। और ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह से ज़मानतें हुई हैं जनाब इमरान खान साहब की, आज एक बार फिर इस झूठी गवाही को भी मुस्तरद कर दिया गया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनके साथ साथ जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने कहा कि कौम को मुबारक हो, आज की फ़तह इस बात की नवीद है कि तारीख दौर में भी इंसाफ मिल सकता है अगर जदोजहद की जाए, लेकिन इसके लिए मुत्तहिद होकर डटे रहना होगा। ये आखिरी फ़तह नहीं है और हम आगे भी झूठ के इस बयानिए को जो है वो तार तार करते रहेंगे। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये एक बड़े लंबे और तवील अरसे के बाद ये हुआ है कि बहुत अरसे बाद जो है वो हमें इन अदालतों से अंदर जो है वो रिलीफ़ दिया गया है जिन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर मैनेज कर लिया गया था। और सलमान सफदर ने पाकिस्तानी अवाम के नाम भी पैगाम भेजा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम पैगाम भेजा है कि आप हौसला बुलंद रखें, सोशल मीडिया का महाज संभाल लें, वहाँ मुसलसल आगाह करें पाकिस्तानी अवाम को कि इमरान खान साहब की रहाई के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये 9 मई के केसेस थे। और आज इन केसेस में
इमरान खान साहब रिहा हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ज़रा इस मामले को समझिए कि जब से ये मामला 12 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया, उस वक्त से ताकतवर हलकों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस मामले को नहीं लटकाया जा सकता। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लग जाती है, केस फिर 19 को चला जाता है। उसके बाद फिर इत्तलात आती हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, अखबारात टीवी सब बंद, खाना भी उनको उस तरह से उनकी मर्ज़ी और ख्वाहिश का जो वो अपने पैसे खर्च करके जो है वो बनवाया करते हैं वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी सवालात उठते हैं, कहा जाता है कि मेडिकल चेकअप करवाया जाए लेकिन नहीं करवाया जाता। फिर इस किस्म की इत्तलात भी आना जो है वो शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर ज़ालमाना नफ्सियाती और जहनी तशद्दुद किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। और आज आखिरकार फिर ये होता है कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहाई का हुक्म जो है वो जारी कर दिया जाता है। लेकिन ताहाल क्योंकि अभी भी कई झूठे केसेस के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारियां डाल रखी हैं, इसलिए फौरी तौर पर अभी रहाई उस तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन अब ये मामला ज़्यादा दूर नहीं है और इसी महीने के अंदर आइंदा अगस्त की आने वाली जो तारीखें हैं उन्हें इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।